शबरी का वास्तविक नाम श्रमणा बताया गया है। इन्होंने शबर जाति में जन्म लिया, जिस कारण इनका नाम शबरी पड़ गया। संत जन कहते हैं कि इन्होंने भगवान श्री राम का इतना सब्र किया कि इनका नाम ही सबरी पड़ गया। शबरी के पिता भीलों के राजा थे। शबरी को श्री राम के प्रमुख भक्तों में गिना जाता है। शबरी जब विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता ने एक दूसरे भील कुमार से उसका विवाह पक्का कर दिया और धूमधाम से विवाह की तैयारी की जाने लगी। विवाह के दिन सैकड़ों बकरे भैंसे बलिदान के लिए लाए गए। बकरे भैंसे देखकर शबरी ने अपने पिता से पूछा, ये सब जानवर यहाँ क्यों लाए गए हैं? पिता ने कहा, तुम्हारे विवाह के उपलक्ष्य में इन सब की बलि दी जाएगी। ये सुनकर बालिका शबरी को अच्छा नहीं लगा और सोचने लगी, ये किस प्रकार का विवाह है जिसमें इतने निर्दोष प्राणियों का वध किया जाएगा? ये तो पाप कर्म है, इससे तो विवाह न करना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर वो रात्रि में उठकर जंगल में भाग जाती हैं। दंडकारण्य में वो देखती हैं कि हजारों ऋषि मुनि तप कर रहे हैं। बालिका शबरी अशिक्षित होने के साथ ही निचली जाति से थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि किस तरह वो इन ऋषि मुनियों के बीच यहाँ जंगल में रहें, जबकि मुझे तो भजन ध्यान आदि कुछ भी नहीं आता। लेकिन शबरी का हृदय पवित्र था और उसमें प्रभु के लिए सच्ची चाह थी, जिसके होने से सभी गुण स्वतः ही आ जाते हैं। वो रात्रि में जल्दी उठकर जिधर से ऋषि निकलते उस रास्ते को नदी तक साफ करती, कंकर पत्थर हटाती ताकि ऋषियों के पैर सुरक्षित रहें। फिर वो जंगल की सूखी लकड़ियां बटोरती और उन्हें ऋषियों के यज्ञ स्थल पर रख देती। इस प्रकार वो गुप्त रूप से ऋषियों की सेवा करती थी। इन सब कार्यों को वो इतनी तत्परता से छिपकर करती कि कोई ऋषि देख न ले। ये कार्य वो कई वर्षों तक करती रही। अंत में मतंग ऋषि ने उस पर कृपा की। जब मतंग ऋषि मृत्युशैया पर थे तब उनके वियोग से ही शबरी व्याकुल हो गई। महर्षि ने उसे निकट बुलाकर समझाया, बेटी, धैर्य से कष्ट सहन करती हुई साधना में लगी रहना। प्रभु राम एक दिन तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे। प्रभु की दृष्टि में कोई दीनहीन और अछूत नहीं है। वे तो भाव के भूखे हैं और अंतर की प्रीति पर रीझते हैं। महर्षि की मृत्यु के बाद शबरी अकेली ही अपनी कुटिया में रहती और प्रभु राम का स्मरण करती रहती थी। राम के आने की राह देखती। शबरी प्रतिदिन कुटिया को इस तरह साफ करती थी कि आज राम आएंगे। साथ ही रोज ताजे फल लाकर रखती कि प्रभु राम आएंगे तो उन्हें मैं ये फल खिलाऊंगी। आखिर एक दिन श्री राम जी शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा तो मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। आज मेरे गुरुदेव का वचन पूरा हो गया। उन्होंने कहा था कि राम आएंगे और प्रभु आज आप आ गए। निष्ठा हो तो शबरी जैसी। बस गुरु ने एक बार बोल दिया कि राम आएंगे और विश्वास हो गया। हमें भगवान इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हमें अपने गुरु के वचनों पर भरोसा ही नहीं होता। जब शबरी ने श्री राम को देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे और चरणों से लिपट गई। मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रही हैं, चरणों में शीश नवा रही हैं। फिर शबरी ने दोनों भाइयों राम लक्ष्मण जी के चरण धोए, कुटिया के अंदर गई और बेर लाई। वैसे रामचरितमानस में कंदमूल लिखा हुआ है, लेकिन संतों ने कहा कि शबरी ने तो राम जी को बेर ही खिलाए। शबरी एक बेर उठाती है, उसे चखती है, बेर मीठा निकलता है तो राम जी को देती है, अगर बेर खट्टा होता है तो फेंक देती। भगवान राम एक शब्द भी नहीं बोले कि मैया क्या कर रही है, तू झूठे बेर खिला रही है। भगवान प्रेम में डूबे हुए हैं, बिना कुछ बोले बेर खा रहे हैं। माँ एकटक राम जी को निहार रही है। भगवान ने बड़े प्रेम से बेर खाए और बार बार प्रशंसा की। उसके बाद शबरी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। शबरी बोली कि प्रभु मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं और मैं मंद बुद्धि हूं। भगवान राम माँ की ये बात सुन नहीं पाए और बीच में ही रोक दिया। भगवान कहते हैं, माँ मैं केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल कुटुंब गुण चतुरता इन सब के होने पर भी यदि इंसान भक्ति ना करे तो वो ऐसा लगता है जैसे जलहीन बादल। माँ मैं तुम्हें अपनी 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताता हूँ, जिसे भक्त कहते हैं नवदा भक्ति। भगवान कहते हैं यदि इन 9 भक्ति में से कोई एक भी भक्ति करे मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। देखिए, भगवान माँ को भक्ति के बारे में बताने से पहले भी कह सकते थे कि माँ आपके अंदर सभी प्रकार की भक्ति है, लेकिन राम जानते थे अगर मैंने पहले बोल दिया तो माँ मुझे बीच में ही रोक देगी
और कहेगी, बेटा मेरी बड़ाई नहीं, सब आपकी कृपा का फल है। इसलिए भगवान ने पहले भक्ति के बारे में बताया और बाद में माँ से कहा, आपके अंदर सब प्रकार की भक्ति है। उसके बाद भगवान पूछते हैं, माँ यदि आपको सीता की जानकारी है तो बताइए। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। हे धीर बुद्धि, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वो सब हाल बताएगा। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योग अग्नि से देह को त्याग कर वो उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जय श्री राम।